हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लेजेंट पेरेंटिंग। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू स्टे फोकस्ड। हमने ये तो सुना है कि अगर आपको कोई भी आपका गोल अचीव करना है तो आपको फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी एक दो वीडियो पहले भी मैंने ये बताया है कि फोकस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सक्सेसफुल होने के लिए। लेकिन हमें यही पता नहीं होता कि हमें फोकस्ड रहना कैसे है। फोकस तो रहना है लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताने जा रही हूँ कि कैसे आप फोकस्ड रह सकते हैं। तो अंत तक जरूर बने रहे। तो सबसे पहली बात, सेट क्लियर गोल। अब आप क्या करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, वो आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसे कहा जाता है कि यू शुड नो योर व्हाई, कि व्हाई यू वांट टू डू ऑल दोज थिंग्स। जब आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, आपको क्लैरिटी होती है, तो आपको आसानी होती है उन चीज़ों को पाने के लिए। तो आपको एक क्लियर गोल सेट करना है कि आप क्या करना चाहते हैं और वो क्यों करना चाहते हैं। उसके बाद आपको वो लिख लेना है। ऐसा कहा जाता है कि जब हम लिखते हैं तो चीज़ें हमें ऑलरेडी हमारे ब्रेन के लिए भी और हमारे लिए भी समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। और दूसरी बात, हमारे जो 5 फिंगर है वो हमारे पंच तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी हम कुछ लिखते हैं तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। और जब हम अब जो नेक्स्ट है वो है यूज पोमोडोरो टेक्निक। अब पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है? इसमें होता ये है कि अगर आप 30 मिनट्स को काम कर रहे हो तो उसमें से 25 मिनट्स आपको काम करना है और 5 मिनट्स का आपको ब्रेक लेना है। इसकी वजह से आपके ब्रेन को रिफ्रेश होने का टाइम मिलता है और आप भी ज्यादा थके हुए फील नहीं करते। अब जो नेक्स्ट है वो रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से ऐसे डिस्ट्रैक्शंस है वो आपके काम में बाधा बन रहे हैं। जैसे कि आपका फोन नोटिफिकेशन, अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन रखी है, चाहे वो व्हाट्सएप के हो, चाहे वो फेसबुक के हो, चाहे वो इंस्टा के हो, वो सब आपको ऑफ कर देने हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, चाहे ना चाहे हम सबका हाथ वहां पे जाता ही है। हमारे अंदर ना वो एक चाह जागती है कि देखते हैं इसमें क्या है। और जब हम अंदर जाते हैं तो हमारे घंटों उसमें ही बीत जाते हैं। सपोज आपके किसी एक फ्रेंड ने मैसेज किया, उसके साथ आप चैटिंग करते बैठ गए और फिर आपका मूड ही पूरी तरह से चेंज हो जाता है, फिर आपका काम करने में मन नहीं लगता। तो इसीलिए आप जो भी करना चाहते हैं उस टाइम पे आपको मीन्स वैसे तो हमेशा ही आपको आपके फोन की जो नोटिफिकेशन है उसे ऑफ ही रखना है, ताकि आप बार बार डिस्ट्रैक्ट ना हो। उसके बाद जो है वो है कि लेस यूज ऑफ सोशल मीडिया। जो सोशल मीडिया है वो हमारे डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा कारण है। कि आजकल बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर बहुत बिजी है, हमेशा दूसरों की जिंदगी पर ताक झांक करते रहना कि दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है। और हमारे बहुत सारी बार हमारे दुख का कारण ही वही होता है कि बाकी के लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा है। आपने ये अक्सर देखा है कि क्या कभी किसी ने अपनी दुख की घड़ी के फोटोज वगैरह डाले हैं? दुख की घड़ी के मीन्स मैं नहीं बोल रही कि किसी की डेथ हुई या फिर, ये तो हर कोई डालता है सोशल मीडिया पे। लेकिन जब कोई वो प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है, जनरली लोग ऐसे ही थिंग्स डालते नहीं, ऐसे जो वीडियोस होते हैं ऐसे मोमेंट वो डालते नहीं, क्योंकि हर कोई दिखाना चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी में कितना खुश हूँ, कितनी खुश हूँ। बहुत सारी बार आपने ये भी देखा होगा कि कुछ दिन पहले ऐसे कुछ कपल्स होते हैं, उन्होंने अपनी लव लाइफ के वीडियो शेयर करे होते हैं और सडनली कुछ दिनों के बाद उनके डिवोर्स की जो न्यूज होती है वो सामने आ जाती है। अगर वो एक दूसरे के साथ इतने ही खुश है तो फिर डिवोर्स की बात ही क्या है। मीन्स ऐसी चीजें होती रहती कि लोग बस दिखावा करते हैं। कुछ नया लिया, सपोज गाड़ी नहीं ली, तो उसके वीडियो पोस्ट करेंगे। क्या आपको पता है कि वो गाड़ी उस पर्सन ने लोन पे लिए है या कैश पे ही लिए है, कितने उसने पैसे भरे हैं? हमें ये नहीं पता होता। हमें बस ऐसा लगता है कि देखो इसकी कितनी तरक्की हुई है, हम तो वही की वही है, हमारे तो कुछ भी नहीं है। तो हम कभी कभी ना दूसरों की तरक्की देख देख के ना खुद को कोसते रहते हैं और हमें ये भी नहीं पता होता कि उसके पीछे की रियलिटी क्या है, कि वो चीजें कैसी उसने ली है। क्या पता कुछ दिनों के बाद बैंक आके वो उस कार को लेके भी जाए, क्योंकि उसके वो इंस्टॉलमेंट अच्छे से पे नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी भी चीजें होती है। इसलिए हमें बस खुद की लाइफ पे फोकस करना है। सोशल मीडिया पे फोकस ही नहीं करना है। वो बस ग्लैमरस लाइफ रहती है, वहां पे हर कोई बस अपनी अच्छाइयाँ या फिर जो नहीं है वो भी दिखाना चाहता है, फिल्टर लगा लगा के।
आपका जो गोल है उसका आपको एक रोड मैप भी बनाना है कि आप वहां तक कैसे पहुंच सकते हो। सपोज वहां तक जाने के लिए आपको 1 साल लगने वाला है, तो 1 साल की जो पहला महीना है वहां तक, वहां उसमें आप क्या करने वाले हो उसका आप वीकली प्लानर बना सकते हो। मीन्स आपके अकॉर्डिंग आप जैसा बनाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको जाना है। हम बोलते हैं ना कि हमें बस डोंकी वर्क नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? प्लानिंग की जरूरत होती है। तो आपको प्लानिंग करना है कि आप कैसे वहां तक जाने वाले हो। अगर प्लानिंग ही नहीं है, आप बस करते जा रहे हो, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। तो प्लानिंग करके उसके बाद जो वो है कि फ्यूल योर फोकस, तो आपके फोकस जो है उसको फ्यूल करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि हाइड्रेटेड रहना, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है कि नींद पूरी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आप पूरा दिन बहुत ही ज्यादा लेथार्जिक फील करते हो। तो आपको अपनी नींद पूरी लेनी है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आपको लगता है कि आधा 1 घंटे के लिए आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, नैप लेनी है, तो आप नैप भी ले सकते हो। उस नैप के बाद आपको बहुत ज्यादा रिफ्रेश फील होता है। उसके बाद आप म्यूजिक, काम कूल म्यूजिक, फोकस के लिए जो म्यूजिक है वो आप यूज कर सकते हो। आप त्राटक भी यूज कर सकते हो। त्राटक में आपको पता ही है कि आपको एक पॉइंट पे फोकस करना होता है जिससे आपकी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती है। तो आप त्राटक जैसे, मेडिटेशन ऐसी बहुत सारी विधियां हैं जो आपके कंसंट्रेशन के लिए, फोकस के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। आप पेंटिंग कर सकते, जैसे मंडला आर्ट करके एक आर्ट आता है जिससे आपको कलर्स फिल करने होते हैं। उससे भी आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ सकता है। क्योंकि कोई भी चीज जब आप ध्यान पूर्वक बहुत देर के लिए करते हो, उससे आपका फोकस बढ़ने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होती है। उसके बाद जो है वो है कि मल्टीटास्किंग। आपको अपनी जिंदगी में मल्टीटास्किंग हमेशा अवॉइड करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका फोकस अच्छा रहे। हमें ऐसा लगता है कि जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं, एट ए टाइम बहुत सारे काम करते हैं, तो हमारा टाइम बचता है। बट ये सरासर गलत है। आप जब ऐसे काम करते हो तो आप एक भी काम अच्छे से नहीं कर पाते हो। अब देखिए, अगर आप खाना पका रहे हो उसके साथ आप मोबाइल भी स्क्रॉल कर रहे हैं, किसी ईमेल को भी आप रिप्लाई कर रहे हो, आपका बच्चा भी आ गया, आप उसके साथ भी बात कर रहे हो, तो देखिए आपका खाना बिगड़ जाएगा। आपको याद नहीं रहेगा कि आपने अगर सब्जी कर रहे हो तो उसमें नमक डाला है या नहीं डाला है। आप कर रहे हो, फोकस से नहीं कर रहे हो, है ना। मेल में भी आपको क्या अच्छे से करना है, आप नहीं कर पाओगे, आधा अधूरा मेल कर दोगे। बच्चे को भी बोल रहे हो तो उसको भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी माँ मुझे अच्छे से अटेंड कर पा रही है। तो आपको एक काम बस एक ही टाइम पे करना है और पूरे फोकस के साथ करना है। ऐसा नहीं कि अगर आप ध्यान ही करने के लिए बैठे और अगर आप त्राटक ही कर रहे हो तभी आपको फोकस होना है, नहीं। आपको हर चीज में अगर आपने ध्यान देकर काम करना शुरू कर दिया ना, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है आपके फोकस बढ़ाने के लिए। आप ही बताइए, अगर आप जो भी काम कर रहे हो उस पर आपका पूरा फोकस है, उस पर आपका पूरा ध्यान है, तो ये भी चीज आपका फोकस इंप्रूव करने में आपको हेल्प करेगी। आजकल क्या हुआ है कि हम बस अपनी ओवर थिंकिंग में, निगेटिव थिंकिंग में इतने उलझे हुए रहते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं उस पर हमारा ध्यान ही नहीं रहता। अब बताइए, ध्यान क्या है? ध्यान कुछ करने की चीज नहीं होती, ध्यान देने की चीज होती है। अक्सर कुछ हमसे गलत होता है ना, तो हमारे आसपास के लोग हमें बोलते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। अगर हमारे बच्चे से कुछ गलत हुआ तो हम उसे बोलते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। तो ध्यान क्या क्या है? ये चीज ध्यान देने की चीज होती है कि जो काम हम कर रहे हैं उसे पूरे अवेयरनेस के साथ करें, माइंडफुलनेस के साथ करें। जो चीज है वहां पे हमें प्रेजेंट रहना है, इसे ही बोलते हैं ध्यान। तो माइंडफुलनेस का आप स्टडी कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आपका ध्यान आपको अपने ब्रीदिंग पे लाना है। उससे पहले आपको क्या करना है? डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग से आपको बहुत इजी होता है अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको फोकस्ड रहने में बहुत हेल्प कर सकती है। उसके बाद जो फाइनल है वो, आपको अपने घर में अलग अलग जगह पे आपको गोल से रिलेटेड पिक्चर्स चिपकाने, चाहे वो आपके अलमारी पे हो, डोर पे, जहाँ जहाँ पे आपकी नजर जाती है वो आप लिख सकते हैं। आईने में अगर आप देख सकते हैं तो आपको आपके गोल को विजुअलाइज भी करना है। उसके साथ साथ आपको जगह जगह पर जो आपको गोल को बार बार याद दिलाए, ताकि आपका जहां भी आपका ध्यान भटकने लगे तो आप फिर से वापस ऑन ट्रैक आ जाए। इस वीडियो में जो भी बातें मैंने आपको बताई, अगर वो आपने फॉलो करी ना, तो आपको फोकस रहने से कोई नहीं स्टॉप कर सकता। आप अपनी जिंदगी में जो भी चीज करना चाहते हो उसे पूरी तरह से
फोकस्ड भी कर पाओगे और उसे अचीव भी कर पाओगे, ये मेरा वादा है। हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी हुई, लेकिन आपने अगर इसे अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी में उतार लिया, तो आप जो चाहे वो पा सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, इसे अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद आप कमेंट में आके बता सकते हो कि आप कैसा फील कर रहे हो, कैसा आपका फोकस ग्रो हो रहा है, और आप इसे औरों के साथ भी शेयर करना चाहते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं।